हेलो फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं हैवेल्स कंपनी 2 HP मोटर का वाइंडिंग डाटा। और फ्रेंड्स आपको हम ये भी बता दें कि ये हैवेल्स कंपनी का जो मोटर है, अभी जिस मोटर का हम डाटा आपको बताने के लिए जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन मोटर है। इससे पहले जितना भी मोटर हैवेल्स कंपनी का मेरे पास आया था उस सभी में चौखोट सलोट था, लेकिन इसका सलोट जो है बिल्कुल किर्लोस्कर के जैसा है, सेम टू सेम किर्लोस्कर के जैसा किर्लोस्कर डिजाइन किया है मोटर का सलोट को, सेम वैसा ही डिजाइन जो है हैवेल्स कंपनी किया है। किर्लोस्कर कंपनी भी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। उस कंपनी का कॉपी बहुत सारी कंपनी करने की कोशिश की है। कुछ कंपनी तो किर्लोस्कर से बेटर बनाया है उसका कॉपी करके, कॉपी उसका किया, देखा देखी उसका किया, लेकिन परफॉर्मेंस जो है उससे अच्छा है कुछ कंपनी का। उन कंपनी के बारे में भी हम वीडियो बनाए हैं किसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम अभी जो है हैवेल्स कंपनी का जो मोटर का डाटा बताएंगे, उसका नेम प्लेट का डिटेल्स बोर्ड पे दर्शा देते हैं। ये कंपनी है हैवेल्स और मॉडल है CMV20D-W। इससे पहले वाले जो हैवेल्स का मोटर का डाटा बताए हैं हम, तो उसमें मॉडल था CMV20D, लेकिन इसमें जो है मॉडल में चेंजिंग है। ये मॉडल जो है CMV20D-W है। तो इस चीज़ को आप जरूर मैच कीजिएगा, कभी भी मोटर वाइंडिंग कीजिएगा, अगर मॉडल आपका सेम मैच हो गया तो उस मोटर का हर एक चीज़ सेम मैच हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये 2 HP का मोटर है, 2.0 HP 1.5 kW। तो फ्रेंड्स इसका पंप साइज है यानी कि पाइप साइज 75x75। तो इसका मैक्सिमम करंट है 9.0 एम्पेयर यानी कि 9 एम्पेयर। और नेम प्लेट पे जो इसका स्पीड दर्शाया हुआ है यानी कि RPM वो है 2860। इस मोटर का इंसुलेशन क्लास F है और इसका कैपेसिटर वैल्यू है 50 UF। तो फ्रेंड्स लगभग इम्पोर्टेंट डिटेल्स जो भी है हम बोर्ड पे दर्शा दिए हैं। उसके बाद हम फिर इसका जो स्टिकर है नेम प्लेट मोटर का, उसको भी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आगे देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसका स्लॉट का लंबाई, वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल 4 इंच है। और उसके बाद इसका इनर गोलाई जो है जिसमें रोटर डाला जाता है वो है 3.25 इंच यानी कि 3 इंच में 2 सूता कम है। इसका आउटर गोलाई जो है वो है 5.5 इंच। और इसका फ्रेंड्स हम पूरा सलोट दिखा रहे हैं आपको कि किस प्रकार से सलोट इसका है बना हुआ। तो इसका सलोट जो बना हुआ है बिल्कुल सेम किर्लोस्कर के जैसा बना हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आपको इस मोटर का डाटा बता देते हैं। और वो डाटा जो हम बताएंगे तो वो कंपनी का डाटा नहीं होगा, अपना अनुभव लगाया हुआ डाटा होगा। अभी जो हम डाटा बताने के लिए जा रहे हैं वो डबल फेज डाटा है। तो इसका रनिंग कॉइल का HWG होगा 21+21 और स्टार्टिंग कॉइल HWG होगा सिंगल 20। उसके बाद रनिंग कॉइल का टर्न रहेगा इसमें 40, 40, 40 और 40। उसके बाद स्टार्टिंग कॉइल का टर्न रहेगा 42 और 42। कैपेसिटर इसमें हम यूज करेंगे, कैपेसिटर वैल्यू जो होगा वो है 50 UF। कंपनी भी नेम प्लेट पे सेम ही दर्शाया है और हमको 50 UF का कंडेंसर लगाना भी है अपना डाटा के अनुकूल भी। तो अब आपको फ्रेंड्स हम ये बता दें कि अभी जो हम डाटा लिखे हैं ये किर्लोस्कर कंपनी का ओरिजिनल डाटा है। इस डाटा से किर्लोस्कर कंपनी जो है KDS 213 मॉडल को वाइंडिंग करती है। तो फ्रेंड्स ये सेम डाटा आपको हम बताए हैं किर्लोस्कर कंपनी वाला, इसलिए कि सेम है इसका स्लॉट, इसकी स्लॉट की लंबाई, स्लॉट का डिजाइन बिल्कुल सेम टू सेम है। तो इसलिए करके सेम डाटा से हम बेफिक्र होकर के वाइंडिंग करके दिए कस्टमर को और कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। तो इसलिए करके इस डाटा से आप इसको बेफिक्र होकर के वाइंडिंग कर सकते हैं। और कैपेसिटर जो है किर्लोस्कर कंपनी भी 50 MFD का ही यूज करता है और ये डाटा
डाटा जो है सेम ही रहता है। तो अब जो है फ्रेंड्स आपको हम बता दें कि इसका वोल्टेज रेंज क्या रहेगा। किर्लोस्कर कंपनी का डाटा में भी हम बताए हुए हैं वोल्टेज रेंज क्या रहेगा। तो अभी फिर से हम आपको बता देते हैं यहाँ पे इसका अच्छा वर्किंग जो रहेगा वोल्टेज पे वो होगा 300 से 380 तक। 300 से 380 तक इस वोल्टेज में जो है काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। पानी का भी प्रेशर बहुत ही अच्छा रहेगा। और फ्रेंड्स इसका जो वोल्टेज का रेंज रहेगा यानी कि कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो कम से कम जो है 200 वोल्ट पे ये वर्क करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 400 वोल्ट पे वर्क करेगा। लेकिन 200 वोल्ट पे जब वर्क करेगा तो अधिकतर संभावना यही रहेगा कि मोटर पानी तो बहुत कम देगा ही लेकिन हीट होगा। 200 वोल्ट जब भी रहेगा हीट होकर के बार बार बंद होने का समस्या होगा। और जब भी 400 वोल्ट रहेगा या 400 से अधिक रहेगा तो पानी तो भरपूर देगा लेकिन मोटर हीट होकर बार बार बंद होगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं कि वोल्टेज जब भी चेक करना है आपको तो पहले मोटर को चालू कर देना है लोड कंडीशन में, तब जाकर के वोल्टेज को नापना है। इसलिए कि अगर आप अनलोड कंडीशन में वोल्टेज को नापिएगा तो वोल्टेज हमेशा ज़्यादा दिखा देगा आपको, उससे आंकड़ा आपका सही नहीं लगेगा। आप अनलोड कंडीशन में वोल्टेज चेक करके ये समझ लीजिएगा कि वोल्टेज मेरा सही है। मान लीजिए कि आप डबल फेज का वोल्टेज चेक कर रहे हैं फेज टू फेज और वोल्टेज आपको दिख रहा है 400, लेकिन जैसे ही मोटर में आप कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज वो डाउन हो जाता है। कितना डाउन होता है तो उसको जानना जरूरी है। कभी कभी 20-30 वोल्टेज डाउन होगा और कभी कभी जो है 400 वोल्टेज को लेकर के 200 वोल्टेज पर भी आ जाएगा। इसलिए आप जब भी वोल्टेज चेक कीजिए तो हमेशा पहले मोटर को चालू कर लीजिए तब जाकर के वोल्टेज को चेक कीजिए। अब देखिए फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता देते हैं कि किसी कस्टमर के यहाँ वोल्टेज जो है 440 रहता है डबल फेज में। कितना वोल्टेज रहता है डबल फेज में? 440। और अभी जो हम डाटा बताए हैं आपको इस डाटा के अनुकूल वाइंडिंग करने पे 440 वोल्ट पे मोटर ये कभी वर्क नहीं करेगा। पानी तो पूरा देगा लेकिन मोटर हीट होकर के तुरंत बंद होगा। अब जो है कस्टमर चाह रहा है कि डबल फेज पे ही हम मोटर को यूज करें, इसलिए कि सिंगल फेज पे पानी तो कम देगा। ये डबल फेज वाला मोटर है, सिंगल फेज पे मजबूरी में चलाया जाता है। तो आप कस्टमर चाह रहा है कि हम इसको डबल फेज पे ही यूज करें लेकिन मोटर बंद ना हो, तो आप 440 वोल्ट का वाइंडिंग करने के लिए इसका टर्न को बढ़ा सकते हैं। रनिंग कॉइल का टर्न को, स्टार्टिंग कॉइल सेम ही रहेगा, सिर्फ रनिंग कॉइल का टर्न आप बढ़ा सकते हैं। आपसे जितना ज़्यादा टर्न जा सके, यदि 44 कर दीजिएगा तो और भी अच्छा वर्क करेगा, यानी कि 440 वोल्ट पे वर्क करेगा। यदि आप 44 करने में बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, स्लॉट में कॉइल जा नहीं पाता है, तो जितना आपसे बढ़ेगा उतना आप बढ़ा सकते हैं। 40 की जगह 42 भी कर सकते हैं तो फिर भी 420 वोल्ट का बन जाएगा मोटर। 440 वोल्ट पे भी वर्क करने का संभावना रहेगा। वोल्टेज मान लीजिए 400 आपके यहाँ आ रहा है और वाइंडिंग क्या हुआ है किस डाटा के अनुकूल, तो 40 टर्निंग डाटा के अनुकूल वाइंडिंग क्या हुआ है मोटर। अब वोल्टेज 400 है, मोटर अधिक हीट होकर के बार बार बंद होता है, कस्टमर परेशान है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं कि कैपेसिटर वैल्यू को चेंज करके 36 यूएफ का कैपेसिटर को लगा सकते हैं। वोल्टेज जब भी ज़्यादा हो तो कैपेसिटर वैल्यू को घटा सकते हैं आप, यानी कि 36 लगा सकते हैं। संभावना ज़्यादातर रखिए कि कुछ ना कुछ तो सुधार होगा ही। 36 एमएफडी का कंडेंसर लगाने के बाद जो है ज़्यादा वोल्टेज पे चलाने से कुछ ना कुछ तो सुधार होगा ही। जैसे कि 400 वोल्ट है और 50 एमएफडी का कंडेंसर लगा हुआ था, बहुत हीट हो रहा था, तो आप 36 का लगा दीजिएगा तो सुधार होने का संभावना रहेगा। लेकिन कभी कभी इतना ज़्यादा सुधार नहीं हो पाता है कि आपका समस्या खत्म हो जाए। कभी कभी समस्या रह ही जाता है, 36 लगाने के बाद भी सुधार होता है नॉर्मल, लेकिन कभी कभी जो है 36 लगा देने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है बंद होने का बार बार, वो खत्म हो जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं टीओपी के बारे में, यानी कि ऑटो कट के बारे में। ऑटो कट आपको कौन सा यूज करना है मोटर में, तो ऑटो कट हमेशा आप कोशिश कीजिएगा 7 एम्पियर का डबल ऑटो कट यूज करने का। 7+7 दो गो ऑटो कट लगाना है। इसको टीओपी भी कहा जाता है और बहुत सारे आदमी थर्मोस्टेट के नाम से भी जानता है। तो इससे जो है
दिक्कत होने का संभावना बहुत ही कम होगा। पहले जो है हम एक ही ऑटो कट का इस्तेमाल करते थे हर मोटर में 17 एम्पियर का ऑटो कट का। एक बार जो है 17 एम्पियर का ऑटो कट लाए, लेकिन मिस के कारण जो है लोकल ऑटो कट पकड़ा गया, हमको लोकल टीओपी पकड़ा गया। 17 एम्पियर उस पर लिखा हुआ था, लेकिन जो है 17 एम्पियर का वर्क नहीं कर रहा था। वो 12-13 एम्पियर पे मोटर का लाइन को कट कर देता था। मोटर हीट हुए या नहीं हुए, मोटर का लाइन जो है कट हो जाता था। तो उस बीच में हम जितना भी मोटर बना करके दिए कस्टमर को, सभी कस्टमर बहुत ज़्यादा परेशान था कि मोटर हीट भी नहीं होता है और बार बार बंद हो जाता है। तब से जो है हम डबल टीओपी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, तो फिर कभी भी हमको परेशानी नहीं होता है अब। तो इसलिए करके आपको जब भी इस्तेमाल करना है डबल टीओपी का इस्तेमाल करना है 7-7 एम्पियर का। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी मोटर का सिंगल फेज डाटा बताएंगे।